प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, अभी शाम के 6 बजे आपका पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों उस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देख सकते हो कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 101% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग अच्छे से इस पेपर को देखकर जाइएगा। टोटल प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 101% प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे से देखकर जाइएगा। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें। अब चलो मैं प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से समझाता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। देखो प्यारे बच्चों ये रहा आपका पूरा पेपर, अच्छे से आप लोग देख कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्पों में देखो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका केरल आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन हीराकुंड परियोजना संबंधित है। देखो प्यारे बच्चों हीराकुंड परियोजना किससे संबंधित है, महानदी से संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। देखो प्यारे बच्चों फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन रोलट एक्ट पारित हुआ। देखो प्यारे बच्चों रोलट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 में पारित हुआ। और अब अगला क्वेश्चन कोलकाता के द्वारकानाथ टैगोर 1830 से 40 के दशक में प्रसिद्ध थे। देखो प्यारे बच्चों किस लिए प्रसिद्ध थे ये, देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा उद्यमी के रूप में प्रसिद्ध थे। कहाँ पर लिखा है, उद्यमी के रूप में ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 प्यारे बच्चों पूछा है मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है। कौन जारी करता है प्यारे बच्चों, तो देखो UNDP जारी करता है। आ नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। देख सकते हो ये आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा पेपर आपको दे रखा है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो ना, तो इनको आप लोग देख लेना अच्छे से। ठीक है, अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों धर्म के आधार पर जो व्यक्ति भेदभाव नहीं करता ना, उसको हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले वे थे। देखो प्यारे बच्चों कहाँ पर थे ये, इससे पहले, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका में थे। कहाँ पर थे, दक्षिण अफ्रीका में। और अब अगला क्वेश्चन, औसत आय को भी कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों औसत आय को क्या कहा जाता है, देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको प्रति व्यक्ति आय लिख कर आना होगा। बेल्जियम में सरकार है। देखो प्यारे बच्चों बेल्जियम में कैसी सरकार है, देखो इसका राइट आंसर आपको लिख कर आना होगा संघात्मक सरकार है। बेल्जियम में कैसी सरकार है, संघात्मक सरकार। और अब अगला क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक सरकार उत्तरदायी होती है। देखो प्यारे बच्चों प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जनता के देखो प्यारे बच्चों जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या लिख कर आओगे, जनता के प्रति। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को समझ के जाना। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बताने वाला हूँ। भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों भारत का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा झूठ। झूठ को प्यारे बच्चों भारत का सुनहरा रेशा कहते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है। देखो प्यारे बच्चों सूचना का आदान प्रदान कौन से तंत्र में शामिल है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। क्या लिखोगे, सूचना प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो देखो प्यारे बच्चों यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या होगा, ब्रुसेल्स आ जाएगा। क्या लिखोगे, ब्रुसेल्स। और अब अगला क्वेश्चन, जनमत संग्रह है। देखो प्यारे बच्चों जनमत संग्रह क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा
जनता का मत संग्रह, क्या लिखोगे, जनता का और उसके बाद में मत और उसके बाद में संग्रह, इसका राइट आंसर आएगा। और अब अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर प्रसिद्ध है। देखो पर जो जमशेदपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। क्या लिखोगे, लोहा इस्पात। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पढ़ते हैं, वेद शासन है। तो देखो प्यार जो एक ऐसा शासन, क्या लिखोगे, एक ऐसा, क्या लिखोगे, एक ऐसा और उसके बाद में आगे लिखोगे शासन, एक ऐसा शासन जो एक ऐसा शासन जिसकी सरकार जनता द्वारा चुनी गई हो। क्या लिखोगे, जिसे, एक ऐसा शासन जिसे जनता द्वारा और उसके बाद में आगे लिखोगे चुना गया हो, एक ऐसा शासन जिसे जनता द्वारा चुना गया हो और जो कायदे कानूनों को मानता हो, जो कायदे और उसके बाद में कानूनों, क्या लिखोगे, कायदे कानूनों को और उसके बाद में आगे लिखोगे मानता हो। ठीक है ना। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए इनके। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे बच्चों आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप लोग देख लेना। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, बिल्कुल आपका सत्य होगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। रिंडर पेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैला था। देखो बच्चों ये क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। शिक्षक, वकील, पुलिस व डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान करती है। देख पाए जो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है। देखो पाए जो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया ना, इसके पहले प्यारे जो ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन था आपका असत्य था। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया, ये भी आपका सत्य है। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है। देखो प्यारे जो ये क्वेश्चन आपका, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेना। जोड़ी आपके पेपर और परीक्षाओं में ऐसी पूछी जाएगी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो देखो इसकी जोड़ के अलग प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड की जोड़ के अलग प्यारे बच्चों आपको इधर करके आना होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, संयुक्त उद्योग से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो श्रीलंका की राजधानी। देखो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। तूतीकोरन पत्तन प्यारे बच्चों कहाँ पर है, तो देखो तूतीकोरन पत्तन प्यारे बच्चों आपका तमिलनाडु में है। और मछली पालन के जोड़ के अलग प्यारे बच्चों प्राथमिक क्षेत्र से हो जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक कौन है प्यारे बच्चों, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन। तो देखो प्यारे बच्चों ये चला था 1920 में। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, संसाधन के प्रकार लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों संसाधन के प्रकार यहाँ से लिख कर बता देना, ये बता दिया मैंने आपको पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, जालौन मिट्टी क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों जालौन मिट्टी क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन पूछा, झूम खेती क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, रबी और खरीफ की फसलों में 5-5 नाम लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो विनिर्माण क्या है। तो देखो विनिर्माण क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। संयुक्त उद्योग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, परिवहन के कौन कौन से साधन हैं। देखो प्यारे बच्चों परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, देख सकते हो डिजिटल भारत क्या है। देखो प्यारे बच्चों डिजिटल भारत क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 पूछा है, देख सकते हो जैविक युद्ध क्या है। तो देखो जैविक युद्ध क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। निषेधाधिकार वीटो पावर क्या है और स्पिनिंग जेनी क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो पूरा का पूरा। और औद्योगिक उत्पादन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से आप लोग इनको देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा स्पिनिंग जेनी क्या है। देख पाए जो स्पिनिंग जेनी क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद में अपन आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 में पहले जो क्वेश्चन पूछा, गुटेनबर्ग कौन थे। देखो बच्चों गुटेनबर्ग कौन थे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। पंचांग क्या प्यारे बच्चों, देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। गेलीवच कंपोजिटर क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। वार्नाकुलर क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर 16, द्वितीयक क्षेत्रक क्या है। देखो बच्चों द्वितीयक क्षेत्रक क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर
उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में प्यारे जो आपको दो अंतर बताना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17, आयात निर्यात क्या है। तो देखो प्यारे जो आयात निर्यात क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन कंटेनर क्या है, कंटेनर क्या प्यारे जो, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे जो क्वेश्चन पूछा है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को समझाइए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे जो वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार आपको समझाने, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19, मुद्रा क्या है। देखो प्यारे जो मुद्रा क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है प्रश्न नंबर 20 प्यारे जो ये दे रखा है, संघवाद क्या है। तो देखो प्यारे जो संघवाद क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो पूरा का पूरा। और सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। और उसके बाद में देखो अब 21वां क्वेश्चन जो पूछा है ना प्यारे जो, 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो ये दे रखे हैं। 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो ये लिखा है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं आपको। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे। तो ऐसे आप लोग देख ले पूरा का पूरा। इस प्रकार से प्यारे जो आपको मैंने A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, 101% पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।